तो बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझना। इसमें ये दे रखा है कि x² माइनस 3 ये कि अपने पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसके कोफिशिएंट और इसके जीरोस के बीच में क्या बनाओ, रिलेशन बनाओ। क्या बनाओ, रिलेशन बनाओ। तो पहले अपने क्या देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिखा करो। सबसे पहले कितनी क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर के x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ये होती है नहीं होती। तो यहाँ पे x² की तो वैल्यू x² के साथ क्या एक है, x के साथ क्या होगा, देखो ये x है ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब x के साथ क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। क्या रहा होगा, जीरो। और c कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। तो पहले इसके मुझे रूट निकालने पड़ेंगे, ये जीरो निकालने पड़ेंगे, तो निकाल लेते हैं। जीरो से निकालने के लिए इसका नॉर्मल सा देखो दिमाग लगा सकते हो। अपनों ने छोटी क्लास में पढ़ी है चीज़ें, क्या पढ़ी थी रूट निकालने के लिए, कि अपने इसे कैसे लिख सकते हैं। अगर a² माइनस b² होता है, इसे कैसे लिख सकते हैं, a माइनस b और a प्लस b, ऐसे लिख सकते थे ना। तो यहाँ पे तो तुम बोलते हो कि इसका स्क्वायर है, इसका नहीं है, तो तू क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते, √3 का स्क्वायर, कि रूट को स्क्वायर काट सकते हैं। तो अपने इसे ऐसे लिख सकते हैं कि रूट को 2 बार गुना करो तो क्या आ जाता है, नॉर्मल नंबर आ जाता है। इससे तुम क्या बना सकते हो, यहाँ से तुम क्या बना सकते हो, इसे ऐसे पहले ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखने के बाद में क्या बोलोगे, ये आइडेंटिटी लगाने पर क्या हो जाएगा, ये x प्लस √3 और x माइनस √3, ये बात बन गई। ठीक है, अब इससे दोनों को जीरो के बराबर रख दो, दोनों को किसके बराबर रख दो, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, जीरोस। जीरोस का मतलब वो वैल्यू जिसके ऊपर ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाए, क्योंकि इससे ही तो बनी है, ये सेम ही तो है, ये भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और ये जीरो कब होगी देखते हैं, जीरो ये किसके कारण हुई होगी बताना, नहीं तो ये इसके कारण हुई होगी जीरो, नहीं तो अगर मान लो इसके कारण जीरो रही हो तो x की जगह क्या रखा होगा बता सकते हो। तो तुम बोलोगे -3 को यहाँ ले जाने पर -3, और जब इसके कारण जीरो रही होगी तो क्या रहा होगा देखना, तो तुम बोलोगे x बराबर +3, यानी ये जो पॉलिनोमियल है दो वैल्यू पर जीरो हो सकता है, नहीं तो x बराबर -√3 पर, नहीं तो x बराबर +√3 पर। ये बात समझ आ गई तुम्हें। तो समझना कि अब इक्वेशन को ऐसा लिख दो, कैसा लिख दोगे, इस तरीके से लिख दोगे जैसे वो लिखा है सीध में, x² का x², a की जगह कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, b की जगह कितना है, 0 है, कुछ है ही नहीं, तो 0x लिख दोगे। और c की जगह कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। ये बात समझ आ गई ये बात समझ। ठीक है, अब देखना k कितना दे रखा है, कुछ तुमने किया जब ये निकाला, k कितना आ रहा है, आगे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, आगे कुछ नहीं आ रहा, तो 1 होगा, 1 लिख दिया। x माइनस, अब मुझे माइनस के रूप में लिखना था, रूट क्या है, माइनस के रूप में लिखना है, तो एक तो ये आ रहा आंसर देखना, ये वाला। ठीक है, और एक क्या आ रहा है, इसे सही से लिखो, तो क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। 2 आंसर आ रहे हैं, समझ के देखो। ये तो पहले से माइनस चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसे यहाँ पे माइनस नहीं था, इसे माइनस में कर दिया। अब मैं जानता हूँ कि क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना निकला है, -3, बीटा कितना है, +3। ठीक है, इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना आ रहा है, 0। और मैं जानता हूँ ना कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस के b/a के बराबर होता है। और क्या ये आंसर 0 नहीं है, तुम्हें पता लग रहा है ना, b 0 है, देखो b 0 और 0 में 1 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0। तो ये सही बात है, रिलेशन बन गया। फिर बोलोगे अल्फा गुना बीटा, क्या बोलोगे, अल्फा गुना बीटा, ये किसके, अब देखना अल्फा कितना दे रखा है, -3, बीटा कितना दे रखा है, +3। जब दोनों का गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, -3। और क्या ये c/a के बराबर नहीं है, c/1, तो आ गया ना आंसर। तो ये रिलेशन बन गया। देखो ये करने की जरूरत नहीं है अगर तुम क्या वो स्टेप जानते हो, क्यों, ये वाला स्टेप जानते हो, कौन सा, ये वाला, कि यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो मुझे इसे माइनस में चेंज करना पड़ेगा। माइनस में चेंज करता हूँ तो कैसे लिखूंगा, माइनस का माइनस, क्योंकि अब ये प्लस था यहाँ पे, तो मैंने माइनस में चेंज किया है, तो मुझे अलग से अंदर भी एक माइनस लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ पे तो पहले से ही क्या था, माइनस था।
ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था तुम उसमें मत बदलना। क्यों नहीं बदलना? क्योंकि एक स्टेप ही बढ़ेगा, तुम्हारा फ़ायदा तो है ही नहीं। ठीक है, तो जय हिंद, ऐसे करना है आपको।